सोचिए, अगर मैं कहूँ कि श्री कृष्ण सिर्फ एक धार्मिक पात्र नहीं बल्कि एक लाइफ कोच भी हैं और उनकी कहानियां सिर्फ पूजा घर में रखने के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने के लिए है। तो क्या आजकल के डिजिटल युग में श्री कृष्ण की पुरानी कहानियों में हम अपने मॉडर्न प्रॉब्लम्स के सलूशन ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन कैसे? तो चलिए जानते हैं। बचपन में हमने कृष्ण को बस बांसुरी बजाते, माखन चुराते, असुरों का वध करते हुए देखा है। लेकिन उनकी कहानियों के अंदर छिपी विजडम वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी वृंदावन के समय थी। जैसे कि एक कहानी, जब यशोदा मैया ने श्री कृष्ण के मुंह में अब पूरा ब्रह्मांड देखा था। ये सिर्फ चमत्कार नहीं था, ये एक मैसेज था। ये समझाने के लिए कि सोच को मत रोको, अपनी सोच का ब्रह्मांड बढ़ाओ। हम समझते हैं हमें सब कुछ पता है, पर असली ग्रोथ तब होती है जब हम क्यूरियोसिटी जिंदा रखते हैं। ऐसे ही जब वृंदावन पर इंद्रदेव का तूफान आया तो कृष्ण ने छोटी सी उंगली पर गोवर्धन उठाकर सबको बचाया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी कृष्ण की तरह चमत्कार कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये सिखाता है कि घर के छोटे मोटे झगड़े भूलकर मुसीबत के वक्त एक साथ खड़े रहना ही असली परिवार है, जिससे हम हर परेशानी से बच सकते हैं। अब माखन चोरी की कथा फेमस है और ये सिर्फ शरारत नहीं, टीम वर्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कृष्ण अकेले माखन नहीं चुरा सकते, तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ उनकी पीठ पर चढ़कर माखन निकाला और खुद भी खाते और अपने दोस्तों को भी खिलाते, जो शो करता है कि एक अकेला जो नहीं कर सकता वो साथ मिलकर आसान हो जाता है। और जब कृष्ण ने अपने दोस्तों के लिए पुजारन से खाना भी दिलवाया तो ये बताता है कि भक्ति सिर्फ विधि विधान नहीं, दिल से की गई सेवा है। इसी क्रम में एक और कथा सामने आती है और वो है कालिया नाग की। यमुना में कालिया नाग की वजह से हर तरफ डर का माहौल था, लेकिन कृष्ण ने कालिया नाग से लड़ते हुए हमें ये सबक दिया कि अपने अंदर की पॉजिटिविटी और मॉरल्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि जहर भी तुम्हें छू ना सके। उनकी कहानियों में रिश्तों की सच्चाई भी, जैसे द्रोणाचार्य और द्रुपद की कहानी जो ईगो और रिस्पेक्ट का लेसन देती है, और सुदामा कृष्ण की कहानी जो दिखाती है कि असली दोस्ती कभी स्टेटस से नहीं तोला जाती। और सबसे इम्पोर्टेंट, कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि बच्चों को संस्कार देना सिर्फ धार्मिक कथाएं सुनाना नहीं बल्कि उन्हें ये समझाना भी है कि बुरा टच, अब्यूज और धोखा कभी भी कहीं भी हो सकता है, चाहे वो घर के अंदर ही क्यों ना हो। तो इस जन्माष्टमी कृष्ण की कहानियों को बस श्रद्धा से ना सुने बल्कि उन्हें जीवन के हर मोड़ पर अपनाएं, क्योंकि कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, एक दोस्त, एक गाइड, एक प्रॉब्लम सॉल्वर है और उनका ज्ञान टाइमलेस है। अब आप बताइए कि आपको कृष्ण की किस लीला से इंपॉर्टेंट सीख मिलती है जिसे आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं।